हेलो गाइस, वेलकम टू दारासा। और अभी तक हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं और उसके आगे आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। और बाकी किसी ने कोई वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी की सारी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर आसान है और कंसेप्ट बहुत इजी है इसके। तो हम लोग आगे चलते हैं। गाइस चलो, आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, जैसे हर किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ऐसे ही ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, क्या क्या चीजें इसकी इंपॉर्टेंस है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आखिरकार क्यों चाहिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, देखो, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको एक एक सेल तक पहुंचाने का काम हमारा कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। और हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस है? बिल्कुल सही है आप लोग। कौन कौन सी? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये गैसेस जो है, ये हर गैस तक, हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या काम? हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हमको बीमारियों से बचाने का काम भी कौन करता है? हाँ, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी वगैरह होती है, ठीक है। तो ये हमारे बचाने का भी काम करता है। और क्या क्या चीजें में काम आता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट, एक्स वाई जेड, कोई भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज है तो वो कौन करेगा? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो चालू करते हैं। हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। या फिर मैं सीधी सीधी बात कहूँ आपसे, तीन चीजों से। अच्छा, दो चीजों से, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। आपका एक तो फ्लूइड वाला पार्ट है। फ्लूइड में क्या क्या चीज आएगा? फ्लूइड में आएंगे आपकी ब्लड और लिम्फ, ठीक है। और एक इसमें पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हार्ट से। और बिल्कुल हमारा ब्लड और किसमें फ्लो होता है? वो क्या है? वेसल्स है। और ठीक है ना, ये तीन चार चीजों से मिलके हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो आइए चलो इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। देखो, आपको जितना दिख रहा है बोर्ड पे, यही सारा हमें पढ़ना है। पहली बात तो ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहीं पे आपको मिल जाएंगी, सही है। कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, या फिर इसको आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और लास्ट तक वीडियो देखना, और बाकी सारी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। देखो तो गाइस, चालू करते हैं हम लोग। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो चार कंपोनेंट से मिलकर ये बना हुआ है। पहला है हमारा हार्ट, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। दूसरी चीज है हमारी ब्लड, ठीक। तीसरी चीज क्या है? ब्लड वेसल्स। और चौथी चीज है इसमें लिम्फ, ठीक है। लिम्फ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे तीन इंपॉर्टेंट चीजें, पहला है हार्ट। हार्ट का हमें स्ट्रक्चर देखना है। ब्लड, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? वैसे ही टॉपिक 9th क्लास में है, पर हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद आपका कौन सा बचा? हाँ बिल्कुल, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लड वेसल्स तीन टाइप के हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं ये भी देख लेते हैं। देखो, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। चलो अब हम आगे इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लड वेसल से स्टार्ट करना चाहूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। ब्लड वेसल्स हमारे अंदर कितने तरीके की होती है? तीन तरीके की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है क्या? हार्ट से ब्लड को उठाया और बॉडी के ऑर्गन तक इसको सप्लाई करना, ठीक है। ये काम किसका होता है? या फिर जो ब्लड वेसल, जो पाइप ऐसी होगी जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है, और कहां तक लेके जा रही है? बॉडी के किसी भी ऑर्गन तक लेके जा रही है, उसको क्या बोलोगे आप? आर्टरी। फिर उसके बाद वहां से बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद वो ब्लड कहां पे पहुंचाया जाता है? फिर से हार्ट पे पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। फिर से कहां पे पहुंचाया गया? हार्ट पे पहुंचाया गया। तो ये किसका काम होता है? कैपिलरीज का। तो सर वीन्स कहां चली गई? वीन्स चली गई, जैसे मान लो ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब इस ऑर्गन को चाहिए, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा मटेरियल का, जो भी चीजें काम कराने वाली हैं, वो पतली पतली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और जिनको हम बोलते हैं क्या? कैपिलरीज। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक चीज आई, तो ये चीज मैं बना सकता हूँ, ये हार्ट है, ठीक। ये मान लिया हमने क्या है? हार्ट। हार्ट से ब्लड को लेके गए कहां तक? बॉडी तक, ठीक है। तो बॉडी तक लेके गए और बाद में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में
ये डिवाइड हो गई, बहुत सारी ब्लड वेसल्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, दिख रहा होगा। तो ये क्या चीज है आपकी बॉडी, और फिर ये ब्लड वेसल्स इकट्ठी फिर से होती हैं और टुगेदर हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और फिर से ये ब्लड को कहां पे लेके जाती हैं, हार्ट पे लेके जाती हैं, सही है ना। तो इसका मतलब जो ब्लड वेसल यहां से ब्लड को बॉडी तक लेके जा रही है, ये क्या कहलाई जाएगी, आर्टरी, सही है। और ये नेटवर्क जो बन रहा है इसको क्या कहेंगे, कैपिलरी। और जो ब्लड से हार्ट, ब्लड जो है जिस ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट तक पहुंच रहा है, इसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, वेन्स। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों के। देखिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं फिर से, देखो अब आराम से, ठीक। अब देखो चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाते हैं कि आखिरकार आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस क्या होगा, सही है। तो प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो उस चीज पे ऑब्जर्व करना आप लोग। देखो अगर मैं हार्ट के, जो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है ब्लड प्रेशर, उसके बारे में बात करूं तो प्रेशर किस पे फील होगा, ज्यादा प्रेशर। एक तो वो है कि मैं धक्का दे रहा हूं, तो सबसे ज्यादा धक्का मैं अगर दे रहा हूं तो पास वाले को फील होगा। तो ब्लड जिसमें, यानी कि हार्ट जिसमें ब्लड को पंप कर रहा है, किसमें पंप कर रहा है वो सबसे ज्यादा, आर्टरीज में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर या फोर्स भी किसको फील होना चाहिए, किसको फील होना चाहिए, आर्टरीज को। तो यहां से हमें पता चला कि सबसे ज्यादा प्रेशर, यानी कि वीन्स और आर्टरीज में से प्रेशर किस में ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है आपका, आर्टरीज में होता है। फिर उसके बाद अब इस प्रेशर को झेलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इनकी वॉल्स को मस्कुलर बना दिया जाता है और इनके जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन का मतलब है जिसमें ब्लड फ्लो करेगा, खाली जगह, पाइप की खाली जगह होती है ना, वो जगह जो है उसमें क्या चीज होती है, वो ल्यूमेन हो जाता है नैरो, यानी कि पतला। अब इसके जस्ट उल्टा किसमें हो जाएगा, वीन्स हो जाएगा। तो याद करना इजी हो गया, सही है। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों के। आगे देखते हैं, चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चीज है ब्लड। ब्लड के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, तो आप लोग फोकस रखिएगा ब्लड के बारे में। ब्लड जो है हमारा कायदे में दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, सेलुलर और नॉन सेलुलर। सेलुलर की बात करूं तो सेल्स में आ जाएंगे तीन, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही है। और नॉन सेलुलर में आपको पता है प्लाज्मा आएगा। मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा का होता है, बाकी पार्ट किसका होता है, बिल्कुल सही है, सेलुलर का होता है। अब आरबीसी का क्या काम होता है हम लोग इसमें देखते हैं। आरबीसी का जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि गैस का ट्रांसपोर्ट करना। कैसे, ऑक्सीजन को ऑर्गन तक पहुंचाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करने के लंग्स तक पहुंचाना, ठीक है ना। तो ये काम किसका हो गया, बिल्कुल सही, आरबीसी का। ये आपको पता होगा आरबीसी कैसे कलर की होती है, हाँ बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में तैयार बैठे सर आपका हो तो सही, हम कमेंट करें बेटा, जैसे कलर का खून है आपका, बिल्कुल बता सकते हो ना, इतना तो कर ही देना। चलो ठीक है, तो वो किसकी वजह से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी वजह से है। एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड भी रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है आप लोगों के, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। हमारी इम्यूनिटी, कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, कोई वैसी चीज आ गई हमारी बॉडी में जो हमें हार्म कर रही है, तो ब्लड डब्ल्यूबीसी को प्रेजेंट है उसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और उस चीज को खत्म करने की कोशिश करती है। तो ये काम किसका हो गया आपका, डब्ल्यूबीसी का। अब प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, ब्लड क्लॉटेशन में। और बाकी सारी जितनी भी चीज होती हैं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट, बाकी वाटर का ट्रांसपोर्ट, अगड़म झगड़म तिगड़म का ट्रांसपोर्ट, जितनी भी चीजें हैं सबका ट्रांसपोर्ट किसका, किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू। सर दवाई का ट्रांसपोर्ट, हाँ जी इसके थ्रू। सर वाटर का ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू। आप जो खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, उसका भी ट्रांसपोर्ट इसी के थ्रू किया जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सर तो अभी एक बात बता दो आप हमें, हाँ जी पूछिए। नॉर्मल सी बात है, प्लाज्मा पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, सर लिम्फ और कर रहे हैं यहीं पे खत्म। तो लिम्फ क्या चीजें हैं, लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जैसे ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ब्लड बह रहा है हमारी बॉडी में। बॉडी में क्या वेसल्स में, अब तो आप लोगों को पता है
तो वहां से थोड़ी थोड़ी प्लाज्मा और WBC निकल जाती हैं ब्लड में से, कैपिलरीज से निकल निकल के, और टिश्यू के बीच बीच में पहुंच जाती हैं और ये अलग पूरा सिस्टम बनाती हैं। और ये जो फ्लूइड निकला है, ये जो फ्लूइड बना है, इसी को बोलते हैं लिम्फ, और इसका एक नाम और है टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम है इसका? टिश्यू फ्लूइड। यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा इस वजह से। क्या नाम है इसका? टिश्यू फ्लूइड, एक नाम और टिश्यू फ्लूइड। अब ये पूरा कलेक्ट होने के बाद इसकी अलग ब्लड, इसकी अलग वेसल्स होती हैं जिनको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, ये वहां पे कलेक्ट किया जाता है और कुछ देर बाद वापस से कहां पे मिला दिया जाएगा? अब जहां से निकला है, और ठीक है ना, कहां से निकला है? हाँ, ब्लड वेसल से ही निकला है, तो वापस से ब्लड में ही मिला दिया जाएगा। तो ये है आपका लिम्फ। कितनी चीज समझ में आ गई? आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां तक क्लियर है। पहली बात तो आर्टरीज और वीन्स के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पक्का याद हो गया होगा। मैं फिर से एक बार ही रिवाइज कराना चाहूंगा। बिल्कुल सही। आर्टरीज क्या होती है? हार्ट से बॉडी तक क्या लेके जाएंगे? है पिज्जा? नहीं, ब्लड को लेके जाएंगे। हाँ, कभी यहाँ समझो, हार्ट से बॉडी तक पिज्जा लेने वाले। अबे पिज्जा विज्जा नहीं है, हार्ट से बॉडी तक क्या लेके जाना है? बिल्कुल सही है। और बॉडी से हार्ट वापस लेके आना है, क्या? ब्लड लेके आना है, ठीक है ना। फिर मस्कुलर वगैरह का मैंने आपको बता रखा है कैसे याद रखनी है चीजें। भाई प्रेशर किस में ज्यादा होना चाहिए, पहले ये थिंकिंग रखो। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होना चाहिए? या फिर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, अगर फोर्स लगाने की बात करूं, एक चेन है तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पे एक्सर्ट होगी? जो मेरे पास में होगा, ठीक है ना। धक्का ही दे रहे हैं नॉर्मल सी, अगर बच्चे खड़े हुए बहुत सारे तो किसी को धक्का दे रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर या फिर फोर्स किस पे एक्सर्ट होगा? जो सबसे पास वाले में। तो सबसे ज्यादा ये फोर्स किस पे लगा रहा है? आर्टरीज पे। जब आर्टरीज पे फोर्स लगा रहा है तो प्रेशर भी किस में होगा? इसमें। अब इसको प्रेशर को झेलने के लिए जुगाड़ किया गया है। क्या जुगाड़ किया गया है? बिल्कुल सही है, मस्कुलर बना दिया है इसको। और हाँ जी बिल्कुल सही, इसका ल्यूमेन भी छोटा हो गया मस्कुलर होने की वजह से। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये आप समझ लीजिए। उम्मीद है दिख रहा होगा, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। अच्छा दिख रहा है, हाँ क्लियर है, सही है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से समझते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर आप लोग कहोगे कि सर ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा नहीं, ऐसा हार्ट दिखता नहीं है ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रक्चर के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा उसके लिए कमेंट सेक्शन में कि कैसे बनाए हम इस स्ट्रक्चर को। ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, बुक में देखते हैं तो बड़ा मुश्किल सा है। हाँ, समझने वाली बात है, तो इसी स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, बुक वाले स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आने। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। अगला देखो, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके? ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब बचा कौन सा है? हार्ट बचा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हार्ट जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं ऐसा नहीं है। कैसा है? ऐसा है, ठीक है ना। और बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, समझते हैं चीजों को। हमारे अंदर जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, दिल टूट गया, दिल जुड़ गया, मेरा दिल नहीं कर रहा है, उससे दिल मिल गया, अरे ये सब चीज नहीं होती है बाबा हार्ट में। हार्ट में तो बस काम हार्ट का होता है पंप। हार्ट खुद परेशान है, दुखी है, अब वो मुझे क्यों बदनाम कर लो। ये काम किसका होता है बेटा? बिल्कुल सही है, ब्रेन का होता है। ठीक ठीक, समझते हैं, फिर से पढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं या एट्रिया, प्लूरल है एट्रिया। नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर डिवाइड है एट्रिया और नीचे क्या है? वेंट्रिकल। अब बीच में इनको डिवाइड किया गया है लेफ्ट और राइट में, ठीक है ना। जैसे एक रूम है, रूम में ऊपर नीचे डिवाइड किया, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को क्या बोलोगे? एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल, और बीच में से फिर से इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो उसको क्या बोलोगे? लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड किया। तो इस तरीके से हमारा हार्ट डिवाइडेड है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा एट्रिया वेंट्रिकल। इस तरीके से हमारा हार्ट डिवाइडेड है। देखना क्या चीज है? राइट। देखो राइट लेफ्ट का कंसेप्ट समझते हैं। बायोलॉजी में जहां भी राइट लेफ्ट का कंसेप्ट आएगा तो जो आपको दिख रहा है यानी कि बॉडी का राइट लगा रहा है, आप अगर ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो राइट आएगा मेरा वाला वो इसका राइट होगा, ये वाला जो लेफ्ट आएगा वो इसका लेफ्ट होगा, ठीक है ना। वही कंसेप्ट आपको लगा, ऐसा नहीं है आपके हिसाब से चलेगा, नहीं, बॉडी के हिसाब से देखना है आपको। देखो तो देखो, समझो फिर
देखो लेफ्ट और राइट पार्ट में इसको डिवाइड करने के काम कौन करता है, कौन करता है, सेप्टम। क्या नाम है इसका, सेप्टम। और अप एंड डाउन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है बाय वॉल्व। वाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, हम लोग बहुत सुना है वाल वाल वाल, वाल नहीं होता, वो वॉल्व होता है। ठीक है, तो दो तरीके के वॉल्व लगे हुए हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व आर आर के बीच में, यानी कि आर ए और आर बी। आर ए का मतलब बिल्कुल सही राइट एट्रियम, आर बी का मतलब राइट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद अगला जो वॉल्व है वो कहाँ लगा हुआ है, वो है बाइकस्पिड वॉल्व। अच्छा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या चीज, ट्राइकस्पिड मतलब से फ्लैप निकले हुए रहते हैं, इसमें 3 फ्लैप निकले हुए रहेंगे और इसमें 2 निकले हुए रहेंगे। सही है, इतनी चीज समझ में आ गई, हाँ के ना, बिल्कुल। तो आगे का आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से मस्ती मजाक करते हुए। देखो आगे, अरे कहाँ ध्यान है, इधर देखो, देखो तो अब स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि भैया 4 में डिवाइड है, इस तरीके से है। डिवाइड करने का काम 2 कर रहे हैं, कौन कौन, एक तो वॉल्व है और सेप्टम है। अब इसके बाद और क्या क्या चीज इसमें है, आखिर कहां से ब्लड आएगा, कैसे ब्लड निकलेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, ब्लड वेसल्स ही है, हमने नॉर्मली बस उनके नाम रख दिए हैं और कुछ नहीं करा है। क्या है, ब्लड वेसल्स हैं वो सारी की सारी, जैसे ऊपर वाले पार्ट से ब्लड कलेक्ट करना है, नीचे वाले पार्ट से ब्लड कलेक्ट करना है। तो ये काम करेंगी आपकी कौन कौन, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों क्या काम करती हैं, इनको वेना केवा कंबाइंड बोल सकते हो आप लोग। ये दोनों क्या काम करेंगे, ब्लड कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। जितना भी ब्लड इकट्ठा होगा वो इनके थ्रू कहां पे इकट्ठा होता चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद ब्लड आपका पहुंच गया, फिर सर इसके बाद ब्लड आपका नीचे पहुंचता है इस वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ कौन से वाले पार्ट में, बिल्कुल सही आरबी में। तो यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से एक पाइप फिर निकली हुई है, इस पाइप को क्या बोलते हैं, ये वाली पाइप निकली हुई है, अरे इस वाली पाइप का तो नाम लिखना भूल गए। तो ये वाली जो पाइप निकली हुई है ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये वाली पाइप जो निकली हुई है ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाली पाइप है एओर्टा, ठीक है, एओर्टा, ठीक, समझ में आ गया। तो पल्मोनरी आर्टरी, अभी कंसेप्ट समझाऊंगा पल्मोनरी का भी क्या चीज है। ये हार्ट को, सॉरी हार्ट नहीं, ब्लड को कहां लेके जाती है, बिल्कुल सही, ये जो है ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, हमारे फेफड़ों तक। समझ में आ रहा है, अब दिमाग घुमाना, आखिरकार फेफड़ों में क्यों जा रहा है लंग्स, क्या काम है इसका वहां पे जाने का, सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां से ब्लड निकलता है और निकलने के बाद पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, कितनी है, 1 2 3 4, 4 ही होती है, तो 4 पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये ब्लड फिर से इकट्ठा कर दिया जाता है। और किस में आ गया, पहले ब्लड यहाँ था आर ए में, आर बी, फिर यहाँ से पहुंचा आपका लंग्स में, लंग्स से फिर ये लेके आई कहाँ पे, एल ए में, एल ए लाइन, कौन लाइन, पीवी, पीवी का मतलब पल्मोनरी वीन्स। फिर उसके बाद जो आपका ब्लड है वो कहाँ पहुंचा दिया जाता है, बिल्कुल सही है, इसके जस्ट नीचे, नीचे कौन है आपका, हाँ एलवी, एलवी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां से फिर से पंप किया जाता है, ब्लड को कहां पहुंचा दिया जाता है, एओर्टा के थ्रू, एओर्टा, ठीक, बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये है हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वेंट्रिकल्स है ना, एट्रिया है इसके अंदर, लेफ्ट राइट पार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, एओर्टा और वेना केवा। अगर सुपीरियर याद ना रहे, इंफीरियर याद ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेना केवा याद होनी चाहिए, ठीक। इतनी चीज क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है। अब देखते हैं आखिरकार हमारे अंदर ब्लड सप्लाई कैसे किया जाता है। देखो तो इजी सा कंसेप्ट, बहुत आसान है, और आधे से ज्यादा तो लोग यहाँ तक वीडियो में समझ गए होंगे कि क्या काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं, अब समझो बालक, देखो देखो यहाँ ध्यान दो, ये मैंने एक हर्ट, अब मैं दोबारा नहीं बनाने का, ये मैंने एक मॉडल बना रखा है ऐसे नॉर्मल हर्ट का। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि बॉडी है, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है, कौन कलेक्ट कर रहा है भाई, कौन कलेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है आप लोग, कलेक्ट करने का काम कौन है, वेना केवा। तो यहाँ पे वेना केवा, वीसी लिख देते हैं, शॉर्टकट चल रहा है, लॉन्ग कट का तो जमाना नहीं है,
फिर उसके बाद वहां से ब्लड नीचे आता है, आ गया नीचे, लो जी ये नीचे आ गया, दिख रहा है आप लोगों को। और फिर उसके बाद यहाँ से ब्लड को ऊपर भेजा जाता है। तो मैं इधर से ऐसे रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से भेज रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से ब्लड को ऊपर लेके जाया जा रहा है, ये लो जी ले गए, ठीक ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे ले गए, लंग्स पे, लंग्स पे फिर कैपिलरीज में डिवाइड होगा, ये ऑब्वियस बात है, लो जी सही है। ये किस में डिवाइड हो गया आपका, कैपिलरीज में। ब्लड मोटी बड़ी ब्लड वेसल थी, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल में डिवाइड हो गई। फिर उसके बाद कहाँ आया, एल ए में, ला को चिल्ला रहा, अबे ला इधर ला, ठीक है ना। किधर आ गया वो, किसके थ्रू आया, अब पहले समझते हैं ये किसके थ्रू गया, किसके थ्रू गया, ये वाला किसके थ्रू गया है, हाँ पीवी, पीवी अरे नहीं पीए, ठीक है ना, किसके थ्रू हो गया, पीए। पीए क्या है, पा है नहीं, पीए क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। फिर उसके बाद जो ब्लड है हमारा पीवी के थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू वापस से आ गया, किसमें आ गया बेटा, एल ए में आ गया, ठीक है ना, किसमें आ गया, एल ए में आ गया, लो जी तो ये हमारा ब्लड यहाँ आ, क्लियर है, पीवी के थ्रू। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब उसके बाद ब्लड हार्ट में घूम रहा है और नीचे आया, ठीक है, लो जी नीचे आ गया। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, फिर से इसको सप्लाई किया जा रहा है बॉडी को, मैं घुमा फिरा के नहीं दिखाऊंगा। और ये किसके थ्रू किया जा रहा है, आउटा, किसके थ्रू किया जा रहा है, आउटा। यहाँ पे फिर से वो कैपिलरीज में डिवाइड होगा और कैपिलरीज से फिर ऐसे ही घूमता रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ब्लड जो है वो बॉडी में जाने से पहले हार्ट पे कितनी बार जा रहा है, समझना। बॉडी से कलेक्ट किया, हार्ट पे गया, और फिर उसके बाद फिर से कहा है, लंग्स पे गया, और फिर से हार्ट पे आया। यानी कि ब्लड कितनी बार, 2 बार बॉडी में सप्लाई होने से पहले 2 बार कहां पे जा रहा है, हार्ट पे। तो ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार डबल सर्कुलेशन क्या चीज होती है। कई बार पूछा गया है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। क्या आपने ये चीज महसूस करी है अभी तक कि मैंने बताया ब्लड ऐसे बह रहा है, इधर निकल रहा, कोई बह रहा है अपना पारा, ठीक है ना। मैंने अभी तक आपको ये चीज बताई है कि जितना भी ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ऐसे को बोलते हैं, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। ये सारी चीजें हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, फ्लो ऑफ ब्लड। और मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप एक फ्लो चार्ट सा बना सकते हैं, इसका एनसीईआरटी में काफी अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग उसको। इसका फ्लो चार्ट बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत इंपॉर्टेंट और इजी स्ट्रक्चर है हार्ट का। तो एक बार फिर से देखिएगा क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है, चार चीजें हमने देखी। कौन कौन सी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। स्ट्रक्चर देखा, ये रहा, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज देखी, ब्लड वेसल्स थी, फिर ब्लड देखा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। फिर उसके बाद फ्लो देखा, ब्लड आखिरकार कैसे कैसे फ्लो होता है। यहाँ पे हमने फंक्शन देखे हर किसी चीज के। और ये इतना सा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें अभी तक पता चला कि इमोशंस कहाँ से निकल रहे हैं? नहीं, बस सिंपल काम होता है हार्ट का पंप करना, बाकी कोई काम नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, दिमाग लगाइएगा कि आखिरकार ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है। देखो मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। आर्टरीज जो है वो आपकी ब्लड को हार्ट से बाकी सारी जगह पे लेके जा रही है, तो इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और इसके अंदर कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी पड़ी, ऑक्सीजन है लेकिन कम अमाउंट में है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं है कि सारी सारी ऑक्सीजन ही है दोनों गैसेस हैं लेकिन एक ज्यादा और एक कम अमाउंट है। देखो डबल सर्कुलेशन क्यों है आखिरकार हमारे अंदर, इसका एक रीजन और है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है किसी भी चीज की। भाई देखो क्या चीज होगी, सेपरेट हो गई, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या काम किया यहाँ पे, सेपरेट आउट किया गया है।
तो इस सेपरेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, गैसेस एक्सचेंज की भी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो आपको ये चीज़ बतानी है कि सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट, आंसर कमेंट सेक्शन में। कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। ओके, ऐसी कौन सी वीन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, पल्मोनरी के साथ, समझ जाना दोनों पल्मोनरी है, सही है ना। तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सारा समझ में आ गया होगा, कोई इतना टिपिकल नहीं है, बहुत आसान कंसेप्ट है, इजी है, सही। और आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पहुंच सके, और आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।